जय हिंद साथियों। आज हम पैसिव वॉइस का पार्ट पढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। अगर सेंटेंस इम्पेरेटिव है तो हमें उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनानी है। तो इम्पेरेटिव में 4 तरह के सेंस होते हैं: ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, सजेस्ट का या कमांड का। और हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो अगर कोई वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो उसको ऑर्डर वाला वाक्य माना जाता है। और उसकी पैसिव वॉइस बनाने का तरीका है, हम सबसे पहले लिखेंगे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मेन वर्ब के बाद अगर कोई अदर वर्ड है तो उसको बाद में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है डू इट, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट, तो लेट, फिर ऑब्जेक्ट इट, फिर बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डू की थर्ड फॉर्म डन। जैसे ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन। जैसे गिव हिम ए रिप्लाई, तो इसमें देखो डबल ऑब्जेक्ट हो गया, तो डबल ऑब्जेक्ट के हिसाब से बना देंगे। सजीव को अगर मेन ऑब्जेक्ट मानेंगे तब तो निर्जीव को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, और अगर निर्जीव को मेन ऑब्जेक्ट मानेंगे तो सजीव ऑब्जेक्ट से पहले टू लगा देंगे। जैसे लेट ए रिप्लाई बी गिवन टू हिम, टू लगाकर सेकंड ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अगर मान लीजिए सजीव को मेन ऑब्जेक्ट माना है तो लेट ही बी गिवन ए रिप्लाई। और वैसे मोस्टली मेन वर्ब के जो तुरंत बाद होता है उसी को मेन ऑब्जेक्ट माना जाता है। और फिर ये सेकंड ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, मतलब मेन वर्ब के बाद में ही लिखेंगे। जैसे शो मी योर ड्राइंग, तो लेट योर ड्राइंग बी शोन टू मी, टू लगाकर सजीव ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और अगर सजीव ऑब्जेक्ट को मेन ऑब्जेक्ट माना है तो लेट मी इधर आएगा, आई में चेंज हो जाएगा, आई बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म शोन योर ड्राइंग, ऑब्जेक्ट के स्थान पे ही लिखेंगे। अगर कोई वाक्य सजेस्ट वाला है तो सजेस्ट वाले वाक्य की पैसिव वॉइस बनाने का तरीका है, पहले अपने को ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर शुड बी, और शुड बी लिखने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अगर कोई वाक्य डोंट से शुरू होता है तो शुड बी के बीच में नोट लगा देंगे, मतलब पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे फिर शुड नोट बी लिखकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे अवॉइड द बैड कंपनी, तो ऑब्जेक्ट हो गया द बैड कंपनी, फिर लगाना है शुड बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अवॉइडेड। जैसे डोंट टीज मी, तो शुड और बी के बीच में नोट लगा देंगे। टीज मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद जो आया वो ऑब्जेक्ट है, तो आई मी इधर आएगा, तो मी तो हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा इसका आई। आई शुड नॉट बी टीज्ड। अब देखिए जो सजेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं उनको हम लेट के हिसाब से भी बना सकते हैं। लेट फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया आई, मी इधर आया, आई में चेंज हो गया, फिर नॉट बी टीज्ड। जैसे डोंट मेक ए नॉइज, तो ऑब्जेक्ट हो गया ए नॉइज, फिर शुड नॉट बी और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड। और अगर लेट के हिसाब से बनाएंगे तो लेट फिर ऑब्जेक्ट हो गया ए नॉइज, फिर नेगेटिव सेंस है तो नॉट बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड। तो इस तरह से हम ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना लेंगे। अब बचा रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस, तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं प्लीज़ या काइंडली से। अगर सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली है तो आप इनको रिमूव करके इसकी जगह लिख दो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद पूरा वाक्य जैसा है वैसा का वैसा ही वापस लिख दो। जैसे प्लीज़ हेल्प मी, तो प्लीज़ को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। जैसे काइंडली ग्रांट मी लीव, तो काइंडली को हटा दिया और यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव। इस तरह से इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। अब देखिए अगर मान लीजिए केवल मेन वर्ब ही है, मतलब मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमें पैसिव वॉइस कैसे बनानी है उस वाक्य के सेंस के अनुसार। अगर वाक्य ऑर्डर वाला है तब तो आगे लिख दो यू आर ऑर्डर्ड टू और फिर वो मेन वर्ब लगा दो। यू आर कमांडेड टू, यू आर सजेस्टेड टू,
यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद वैसे भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जैसे मान लीजिए किसी ने बोल दिया फायर, तो ये क्या कमांड है, यू आर कमांडेड टू फायर। किसी ने आपको बोल दिया गेट आउट, तो ऑर्डर है, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। इस तरह से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। जय हिंद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे के वीडियो के लिए इंग्लिश वाला GS चैनल देखते रहें।